भेजिए, आप दोबारा भेजिए क्या है उसमें, क्योंकि ऐसे तो खो जाता है। हाँ ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो है मैंने जो लिखे हैं, ये जो आपने भेजे हैं सॉल्यूशन और जो क्वेश्चन जो है 14 में, W1 है x1 x2 x3 सच दैट x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 2x3। तो मतलब ये हो गया कि x2 प्लस 2x3 x2 x3, ठीक है, यहाँ पे x1 x2 R में है, एंड W2 इज x1 x2 x3, x1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 2x3। तो यहाँ से आ जाएगा ठीक है, ये सब रियल नंबर्स हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, इसका आंसर एक्चुअल ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर है? सर आंसर 3 गिवन है। आंसर 3 गिवन है, और आपका ये किसका सॉल्यूशन आपने किया है? यस सर। तो इसमें आपका 2 आ रहा है। अच्छा, 2 कैसे आ रहा है? देखो, ऐड करने का ये मतलब नहीं होता करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब ये ऐड करना। एडिंग मीन्स यू टेक वन एलिमेंट फ्रॉम देयर एंड वन एलिमेंट फ्रॉम हेयर, और उसका पॉसिबल सम क्या हो सकता है वो लिखना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सम। तो जो लाइक यू नो द डेफिनेशन ना, W1 प्लस W2 इज सेट ऑफ W1 प्लस W2 सच दैट स्मॉल W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W1 एंड स्मॉल W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W2, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सम, ये है। दिस वेरिएबल यू मे चेंज, आप चाहो तो इसको ABCD कर दो, इसको कुछ नया कर दो। सर आपने एक एग्जाम्पल कराया था तो उसमें ऐसा सही कुछ कराया था, इसलिए मैंने ऐसे किया। हाँ हाँ सही कह रहे, तो उस तरह वहां पे बन गया होगा वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप दीज टू आर, जैसे ये देखिए, ये x2 x3 है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि लाइक मान लीजिए यहाँ पे AB, तो यहाँ पे है A प्लस 2B, ठीक, जहाँ पे AB बिलोंग्स टू R, दिस यू मे राइट CD, और ये बन जाएगा 3C प्लस 2D, ठीक, सच दैट CD बिलोंग्स टू R, ऐसा है। इट्स नॉट लाइक वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल अलग अलग, अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो पॉसिबल सम देखने हैं क्या हो सकता है, सो बताइए क्या पॉसिबल सम हो सकता है। सो W1 प्लस W2, क्या लगता है आपको? सो यहां आएगा B प्लस D, A प्लस C, इधर क्या बनेगा, A प्लस 3C 2B प्लस 2D, ये है। अब आप सोचो कि यहां पे कैसे ये रिलेटेड है। अब आपको सोचना डायमेंशन क्या हो सकता है इसका, तो कितने फ्री वेरिएबल बनेंगे। तो क्वेश्चन इज, कैन यू राइट दिस इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू? इफ यस देन डायमेंशन 2 होगा। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं। सो लेट्स से लाइक वी हैव अज्यूम्ड, इसका नाम कुछ दे दो, अभी के लिए क्या नाम दे दूं, चलो मान लो ये y1 है और ये y2 है अभी के लिए। कैन यू राइट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2 दिस? नो सर। सो अगर हम लिख पाते कि मान लो एग्जाम्पल ऐसा हो जाता 2y1 प्लस 3y2, देन देर आर टू फ्री वेरिएबल, डायमेंशन विल बी 2, बट वी कैन नॉट राइट, है ना। अब ट्राई करके देख सकते हैं कि कैसे अरेंज करोगे, ऐसा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ये तो हो जाएगा 2 टाइम y2, बट इसको आप नहीं लिख पाओगे। दैट्स वाई दिस इज द थर्ड नंबर y3, एंड y1 y2 y3 आर रियल नंबर्स, एंड दैट्स वाई डायमेंशन इज 3, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तो सर मैंने आपको वो एग्जाम्पल भेजा है, फिर एक बार वो भी बता दीजिए। जी, इसमें जो है कि u u आपके पास है ABCD, ठीक, सो यहाँ पे है A इज इक्वल टू, यह काम करो, A माइनस बी प्लस सी बराबर 0,
तो कुछ ऐसा करो, c बराबर क्या निकालना है, u प्लस बी का वो ना। अच्छा तो देखो a माइनस बी प्लस सी इज 0, ठीक है, इसको ऐसा लिखते हैं, ए बी सी डी है, तो चेंज कर लो वेरिएबल को, ए को ही लिख देता हूँ सी माइनस बी टाइप का। सो नाउ किसको लिखे हम, बी को चेंज कर देना सही रहेगा, ए यहाँ से बी निकालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस सी, फाइन। ए प्लस सी, सी एंड डी, ये कंडीशन आ जाएगी। एंड वी जब आप लिखेंगे तो वी आपका क्या है, हमें यूवी को ऐड करना ना, तो वी है, तो इसको मैं वेरिएबल नया ले लेता हूँ ए बी सी डी के बजाय पी क्यू आर एस, ठीक, जहां पे है ए इज डी, सो पी इज एस, बी इज माइनस सी, ऐसे ही है, सो बी इज माइनस सी मतलब क्यू इज माइनस आर, ये। अब इसको ठीक से लिख देते हैं, तो यहां पे लिखेंगे तो पी इज एस, ठीक, सो पी को एस कर देना है, ठीक है चलो। सो यहाँ पे पी क्यू आर को रख दो माइनस क्यू, एस को रख दो पी, ठीक है चलो। अब आप ऐड करो, है ना, सो हो सकता है वहाँ गलत हुआ हो, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, u प्लस वी, हमें चाहिए u प्लस वी। अब आप करेस्पॉन्डिंग सम करो, क्या आएगा, तो व्हेन यू विल ऐड इट a प्लस पी, यहाँ आएगा a प्लस सी है ना, तो a प्लस सी प्लस क्यू, और यहाँ पे आएगा c माइनस क्यू, और यहाँ आएगा p क्या p प्लस डी, यही है, एंड दे आर दिस। अब देखो किसको किसके टर्म में आप लिख सकते हो, ये देखना पड़ेगा आपको। तो मतलब वेरिएबल रिड्यूस करने हैं हमें, तो यहाँ p प्लस डी है, यहाँ a प्लस पी है, यहाँ a प्लस सी प्लस क्यू, यहाँ c माइनस क्यू है, तो किसी को किसी के टर्म में लिख सकते हैं, मतलब वेरिएबल रिड्यूस करने हैं। नो सर। नहीं नहीं, देखिए ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि यहाँ p और d है, और d कहीं है नहीं, और तो d तो फ्री हो गया, तो ये तो एक अलग वेरिएबल हो जाएगा, मान लो x4, ठीक। अब यहाँ पे c माइनस क्यू है, सी क्यू यहाँ है, तो इसको बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे a प्लस पी है, सो p यहाँ फ्री हो गया, p कैन बी एनी रियल नंबर, तो p इधर तो कहीं है ही नहीं, सो ये कोई फ्री नंबर हो गया, x1 हो गया मान लो अभी के लिए। और अब आप ये बताइए कि क्या x1 x4 के टर्म में हम कुछ लिख पाएंगे इन दोनों नंबर को, c माइनस क्यू को, नो सर। x1 x4 के नंबर टर्म में लिख नहीं पाएंगे ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो a c q है ना, c माइनस क्यू, तो c माइनस क्यू, सर सेकंड वाले में भी ए ही है, सिर्फ मतलब अलग, तो हाँ उसे भी नहीं, पाएंगे। a तो यहाँ, a यहाँ भी था, लेकिन तो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा है। हाँ p एक्स्ट्रा, इसलिए वो p ने उसको, p अपने हिसाब से वैरी होगा, तो p कैन बी एनी नंबर, सो दिस कैन बी एनी नंबर। जैसे p तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ d एक्स्ट्रा था, तो इसलिए ऐसा लिख दिया। एंड जैसे इन दोनों का अगर सम करे तो बनेगा a प्लस टू सी, और a प्लस टू सी, तो c को कहाँ से हटाएंगे, नहीं डिफरेंस लेंगे, तो बनेगा a माइनस, मतलब a प्लस टू क्यू, तो फिर से q एक्स्ट्रा रहेगा इसमें, a c q कॉमन तो है आई थिंक, ठीक है, नहीं जैसे a p यहाँ बना सकते हैं, पहले में फोर लास्ट घटाएंगे तो a माइनस डी, तो यहाँ d नहीं है, a प्लस टू पी प्लस डी वो नहीं है, फ्री हो गया। c माइनस क्यू एंड c प्लस क्यू समवॉट रिलेटेड होगा क्या, ये देखना है। सो a फ्री है ना, सो a की वजह से ये x2 हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। अब क्वेश्चन ये x1 x2 x4 को यूज करके क्या हम बीच वाले c माइनस क्यू को कुछ लिख सकते हैं, ये देखना पड़ेगा।
तो क्यू को कैसे बैलेंस करेंगे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ तो ए प्लस पी है, ये ए है ना, ए प्लस पी है, क्यू तो है नहीं, ए प्लस पी या ए प्लस सी। फोर तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते, और डी यहाँ पे है ही नहीं, तो डी को हटाना नहीं है। तो बच्चा x1 x2 के हेल्प से हम तो वहाँ q को कैसे हटाएं, p को कैसे हटाएंगे, नहीं, नहीं होगा। तो मे भी तब मैंने हो सकता है गलती किया हो, एक बार देख लीजिए। इसका आंसर की है, आंसर की तो रहा नहीं होगा, तो ऐसे रैंडम एग्जाम्पल लिखा होगा मैंने, यस x1 सर, x, ये हाँ, एग्जाम्पल ही था। तो ये रैंडम लिख दिया होगा। अगर कोई जैसे जैसे कहीं क्वेश्चन क्वेश्चन करे ना बुक के, जहाँ पे या PYQ में आए हो, बुक में सॉल्व हो, तो उससे इनिशियली समझ आता है क्या गलती हो रही है। तो मे भी तब मैंने गलती किया होगा। इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक कि वो होगा। तो सर डायरेक्टली ऐड तो नहीं होगा ना नहीं, किसी वैसे नहीं में? कर सकते, सेम वेरिएबल बना के वैसे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ओके ना। सर। ठीक। स्टैंडर्ड बेसिस में सब करके किया तो इंटरसेक्शन निकल जाएगा ना। हाँ